नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कई क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां शामिल होंगी। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख महिला हस्तियां शामिल होंगी। बता दें कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा ये सम्मेलन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अकादमिक, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख महिला व्यक्तित्वों और उनकी उपलब्धियों की भागीदारी की उम्मीद है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका पर विचार विमर्श के लिए विभिन्न हितधारकों को एकत्रित करना है। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के महिला नेतृत्व वाले विकास की व्यापक पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति को भी उजागर करेगा, जो कि पंचायतों जैसे शासकीय संस्थानों से लेकर संसद तक फैली हुई है। ये कार्यक्रम सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक पारित होने के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है, जो कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया गया है और सम्मेलन इस पहल के चारों ओर गति बनाने की उम्मीद है और शासन में अधिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, आज एक भव्य आयोजन है विज्ञान भवन में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या ज्यादा जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर? किस तरह की रूपरेखा रहने वाले कार्यक्रम की? और बिल्कुल देखिए, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे पीएम मोदी सभी जो अलग अलग महिलाएं हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। सबसे बड़ी बात कि हर एक वर्ग की जो महिला है वो इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। चाहे किसान वर्ग की बात करें, पंचायती राज वर्ग की बात करें, महिलाओं को किस तरीके से 2029 तक सशक्त बनाया जाए और कितना मजबूत महिलाओं को किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पर बात हो रही है, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर पीएम मोदी टिप्स देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी का करीबन 40 मिनट से ज्यादा का संबोधन इस कार्यक्रम में रहेगा और सभी महिलाओं के साथ वो संवाद करेंगे। अलग अलग इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं, अलग अलग वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की देखरेख में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जिस तरीके से लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, महिला आरक्षण को लेकर जो विशेष सत्र बनाया गया है, इसको लेकर इससे पहले चाहे पीएम मोदी की बात करें, तमाम जो भाजपा के सीनियर नेता हैं महिलाओं को लेकर एक जागरूक अभियान भी चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर जो ये आरक्षण है, महिला आरक्षण बिल जो है वो जो है पार्लियामेंट में लेकर केंद्र सरकार आने वाली है। 2 दिन का विशेष सत्र है। उससे पहले अलग अलग जगहों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम के तहत आज पीएम मोदी विज्ञान भवन में अलग अलग वर्ग की महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी राजा, बिल्कुल। तो लोकसभा और विधानसभाओं में भी इस कार्यक्रम के जरिए जो है एक मैसेज जरूर जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर जो है ये मैसेज कहीं ना कहीं पक्का होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आरक्षण की बात महिलाओं के लिए जरूर होती है, लेकिन क्या अब आरक्षण इसके बाद तय होगा या कोई बड़ी घोषणा भी इस सम्मेलन के बाद हो सकती है आज महिलाओं के लिए? बिल्कुल देखिए, महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार काफी ज्यादा जागरूक है और इससे पहले भी पीएम मोदी अलग अलग वर्ग की महिलाओं को लेकर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, संबोधित कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि लखपति दीदी जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है कि महिलाओं को किस तरीके से जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाए, उनके भविष्य को किस तरीके से संवारा जाए, किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार का लगातार काम कर रही है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज भी पीएम मोदी सभी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जो अलग अलग वर्ग की महिलाएं हैं, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लें, मीडिया जगत की महिलाओं की बात कर लें,
किसान क्षेत्र में महिलाओं की बात कर ले, या फिर कपड़ा उद्योग जो क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं उनकी बात कर ले, और जो तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं, इन वर्गों को लेकर सबसे बड़ी बात की आज पीएम मोदी इन सभी महिलाओं से 1 to 1 बातचीत करने जा रहे हैं, इनको संबोधित करने जा रहे हैं और आगे के टिप्स, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। और इसी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जागरूक करना केंद्र सरकार का लक्ष्य तो है ही, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास होगा उसको लेकर भी सभी की निगाहें जो है पार्लियामेंट में देखने को मिल रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए।